किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब व फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, एक थोड़ी सी छोटी सी है पर मोटी बात है काफ़ी, और यह बात सीखनी भी चाहिए। और देखो किसान भाइयों, अपने ट्रैक्टर पर छतरी का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो धूप से बचाती है, एक बारिश से बचाती है, तो से भी बचाती है, और इसका होना बहुत ज़रूरी है। मैं वीडियो थोड़ी सी छोटी है, बता देता हूँ आपको। यह छतरी मैंने 2100 रुपये में टिकवाई थी 2023 में। ठीक है जी, 22-23 की बात है यार। और इसमें जो है लाल कपड़ा लगा था। फिर वो कपड़ा जो है ख़राब होगा। उसके बाद मैं उसके पास गया, फिर दोबारा छतरी वाले के पास गया और उसे कहा कि मैं कहा भाई छतरी लगा दे हमारे इसमें ट्रैक्टर पे। तो उसने मांगे 1500 रुपये। मैंने उसे 1000 रुपये कहा। ऐसे होते होते जो है मैं सोच रहा था 1200 रुपये में अगर ये लगा देता है तो बढ़िया बात है बहुत ही। तो उसने जो है वो 1300 पे आने का अड़गा। मानना नहीं बिल्कुल भी, सौदा करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। तो मैं फिर मेरा मन कट गया उससे बिल्कुल ही। मगा भाई मैं तुझसे लगवाता ही नहीं, रहने दे। तो मैं घर आया तो मैंने उस छतरी पर कपड़ा लगा दिया था पहली साल ही अपने आप ही। अब जब फिर मैं घर आने के बाद मैं एक कपड़ा लाया, ये 60 रुपए का तो ये कपड़ा आया कुल, और 30 रुपए का धागा आया, 40 रुपए की एक, 10 रुपए की एक सुई आई, सुआ आया। और मैंने ये जो छतरी देख रहे हो आप, ये देखो ये छतरी देख रहे हो आप, यह मैंने खुद ही इस पे जो है सेट कर दी। ठीक है किसान भाइयों, यह मैंने खुद ही सेट कर दी। 90 रुपए में इसका जो है ये सिम भी गया। मुझे 2 घंटे लगे अच्छी तरह से करने में, क्योंकि दो तरफ जेब बनाई मैंने इसमें। और उसमें मुझे 2 घंटे तो जरूर लगे, पर मात्र 90 रुपए में काम होगा। मेरा कहने का मतलब ये है किसान भाइयों, जब हम फील्ड में जाते हैं ना, और वो यो कपड़ा जो है ना साल भर चलेगा। अरे वो जो उनसा अच्छे वाला कपड़ा जो ले रहा था मैं, अच्छा कह लो या, वो भी जाते जाते साल भर 1.5 साल चले, फिर तो किसान मजबूरी में चलाता है, रंग उड़ जा उसका। तो मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा। हर साल अपना उठाया एक छतरी अपने आप ही कपड़ा तैयार कर लिया। देखो मैं ये कहना चाह रहा, जितने भी इस फील्ड में काम कर रहे किसान के साथ, कोई ट्रैक्टर वाला है जो 400 रुपये में, 500 रुपये में सर्विस करा था, उसने अपनी फीस बता दी, 700-800 कर दी। बड़े ट्रैक्टर के अलग रेट है। रोटरी वाला था, उसने गरारी बदला था, उसके रेट अलग से बता दिए। हर आदमी के हाथ में अपना काम करने के तरीके का, और जी उससे उसकी जो कीमत तय करता है ना, वो खुद ही कर ले। ला भाई मेरा तो ये है। एक किसान ऐसा है जो उसकी फसल होती है ना, उसे दूसरे ही तय करेगा। अब जो आपने देखा होगा किसान भाइयों, गन्ने पे जो रेट बढ़ा वो 8 पॉइंट कुछ ही पड़ा। ठीक है जी, कम ही बढ़ा बल्कि। और किसान और मजदूर जैसे तंबाकू खाते हैं बेचारे, हुक्का पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, इस पे एकदम से 20% का इजाफा हुआ। ठीक है जी, उसके मूल्य पे फैक्ट्री वाले को लाभ रहा होगा। समझो आप ही, फैक्ट्री वाले को कितना लाभ रहा होगा कि एकदम से 20% का इजाफा कर, 12 जो तंबाकू 10 रुपए का आता था, वो अब जब 12 रुपए का आने लगा बाजार में, वो आम आदमी को मिले, तो उसे कहीं ना कहीं पे आप ये देखो, हमारी जो चीज होती है उस पर दाम नहीं बताया जाता। और ये जो रुपए भी बताए गए थे 2-3 साल के गैप में बताए गए थे, किसान की गैल फजीते बहुत है, बहुत फजीते। यंत्र लेन चले जाओ, वहाँ पे हर फैक्ट्री अपने रेट फिक्स है। हंस वाले किसी रेट में दे रहे, तारा वाले अलग से दे रहे, मित्तल वाले अलग से दे रहे, उनके अलग रेट है। शामली में चले जाओ उनके अलग रेट है, बड़ौत में चले जाओ उनके अलग रेट है। हर उधर चले जाओ, नेहा वाले का चले जाओ अलग है, एलावत वाले का अलग है। और जी आप मुजफ्फरनगर फैक्ट्री में चले जाओ, वहाँ पे अलग रेट है। किसान भाइयों सबके अब अगल वे अपने माल की कीमत लेते हैं, उसमें प्रॉफिट जोड़ के, वर्करी जोड़ के, मतलब उनके हर चीज उनके हाथ में है। किसान के हाथ में कुछ नहीं है। अब जा थोड़े से 1-1.5 महीने का टाइम ले रहा, उस टाइम पर आप देखोगे किसान भाइयों कि गेहूं की फसल किसान के घर में होगी। इसका एमएसपी रेट जो है 2600 रुपये है। किसान के घर से जो बिकेगा ये 2200, 2300, 2400 में बिकेगा। ठीक है जी। लेवी पे चले जाओ, वहां से ढंग नहीं बैठता बिल्कुल भी, खिंड है, बहुत ज्यादा नुकसान हो, फिर आदमी ये सोचे भाई चल तू ऐसे ही बेच दे, लेने देने वाले को ऐसे ही आड़ती के पास चला जा, उसका वहां पे जत्ती शोषण होता है। किसान के साथ केवल विरानगति है, एमएसपी हर साल बता दे पर मिलता रेट वही है। अब जो देखना, गेहूं गेहूं हो जाओगे पूरे उसमें। और गेहूं मंदे क्यों हो रहे, क्या कारण है गेहूं मंदे हो रहे? देखो किसान भाइयों, अमेरिका से भी गेहूं अब भी आ रहा हमारे देश में। कोई कहता हो ना हो, जैसे हमारे यहाँ से अमेरिका कोई सामान गया तो वहां से लोड होके भी तो कुछ ना कुछ आओगे ही, खाली तो वो जा जाने का नहीं। तो
गुप्त चुप घन्ने चलते रहते हैं ये काम। और वहाँ पे जो है ना बड़ी फार्मिंग होती है, जो जैसे हमारे इस इलाके में गन्ने की खेती होती है, वहाँ पे भी फार्मिंग मशीनों के द्वारा होती है। उनका गेहूँ हमारे यहाँ पे 12 या 13 रुपए में पड़े, तो इसलिए हमारे गेहूँ की कीमत नहीं है। और कोटा फ्री में मिल रहा, जब किसी मजदूर को कोटा फ्री में मिलेगा, वो फिर किसान के द्वारा क्यों परेशान होगा। अब जब गेहूँ काटने का सीजन आओगा, कोई नहीं मिलता जी, बिल्कुल नहीं मिलता। इसीलिए मैं गेहूँ नहीं बोग रहा था बिल्कुल भी, 1.5 बीघा 2 बीघा गेहूँ बोग रहा था बस, छुट्टी वो भी दूसरी तरफ। और अब जब से 38 में कीड़ा आना शुरू हुआ, उसका मैंने यही समाधान ढूंढा कि छोटी छोटी फसल ले लो, सरसों की खेती ले लो, गेहूँ की खेती ले लो, वो प्याज लहसुन और जी कई खेती होती है, इन्हें से फसल में खेती कर लो, उसमें लाभ रहता है। तो मेरा विचार अपनी जगह ठीक है, छोटी छोटी कम समय की ले लो, मुंजी ले लो। तो किसान भाइयों, बात कुल मिला के यही कहना चाह रहा मैं कि किसान का केवल शोषण होता है, चाहे वो एक छतरी लगाने वाला हो, एक ये पंप देख रहे होगे आप ट्रैक्टर का यहाँ पे, और उस भाई ने मुझे इसमें वाल गिरी थी यहाँ पे, ठीक है जी किसान भाइयों, वाल गिरी थी यहाँ पे, तेल आता था, वो वाल खत्म हो रही थी। तो उसने फिर धीरे धीरे इसमें जो एक पिस्टन सी थी वो भी ठीक करी थी उसने। किसान भाई उसने ये कहा कि भाई ये तो सारा का सारा ये पलटना पड़ेगा। मैं कहने लगा, मैं कहा भाई पलट दिए कोई बात नहीं, तू एक काम कर, इसे जो है नुक्करे को सेट करके देख ले, क्या पता तुक्का बैठ ही जा। किसान भाइयों जो आज बिल्कुल फिट चल रहा, ठीक है जी, बिल्कुल फिट चल रहा। यही स्थिति हुई थी इस अल्टरनेटर की गैल, इसमें भी सेल्फ की गैल, इसके साथ भी यही हुआ था। कहना भाई सेल्फ को पहले तो ये बदला उसने, फिर कहना जी ये तो खत्म ही हो रहा है, इसे ठीक करवा लूँ, मैं हर साल इसकी सर्विस करवा दूं। आज से 8 साल पहले की बात है ये किसान भाइयों, 8 से 8 साल पहले की बात है जब इसे बदला था वो, और 8 साल से ऐसा कैसे चल रहा। मतलब किसान के साथ अगर थोड़ी सी भी समझदारी ना रखे किसान, तो उसका सब शोषण करने वाले है। एक अभी भी एक हिस्ट्री बताता हूँ मैं अभी। यहाँ पे बेरिंग होता है, बेरिंग, और वो फूट गया इसका, और इसमें से तेल आना शुरू होगा। किसान भाई मैं मिस्त्री के पास गया, वो मिस्त्री उसने कहा भाई इसका तो वह बेरिंग फूट रहा है और वो निकल रहा, क्या नाम है इसका, रबड़ सील कट रही इसकी। मगर ठीक है भाई इसे बदल दे। तो उसने कह दिया कि उसने पहले 1300 रुपये मांगे इसके, वो 700 रुपये तो मांगे इसके बदलाई के, बदलने के, और 1300 रुपये का था बेरिंग। फिर उसने और भी कमी बता दी इसमें, और मगर भाई तू पहले इसे सेट कर ले, कहना ज्यादा दिन चलने का नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने उसे कहा तू चलन दे या ना चलन दे, तू इसे तो इस मर्ज को ठीक कर दे, आगे की आगे देखी जाएगी। तो किसान भाइयों देखा कि वो ठीक होगा बिल्कुल ही, रबड़ थी वह अच्छी तरह से वह सील ठोक दी। मैं उसके सामने ही खड़ा रहा। मतलब मैं मिस्त्री भी शोषण कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि कौन सी बिरादरी के, वो आप भी समझ गए होगे कौन सी बिरादरी के है। ये इस काम को करे मानते नहीं बिल्कुल भी। किसान की गैल शोषण, अगर हम थोड़ा सा नासमझी कर दे ना, जैसे इसमें तेल अगर हम उन पर कह दे तू ही डाल दे इसमें, पता नहीं क्या गिर था, लोकल गिरा के ओरिजिनल नहीं गिरे, क्योंकि उन्हें कंपनी के द्वारा से ऑफर मिला है, भाई तुम हमारे तेल का यूज करो, तुम्हें एक तो अगर आपने इतनी बाल्टी बेच दी हमारे तेल की तो तुम्हें ये मिलेगा। और फिर उसके अंदर से वो कूपन निकले, वो भी ये रखे है। और बहुत सारे काम हो जिसके साथ ये करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ओरिजिनल चीज डलवाओ, अपना साधन है। तेल में भी दिक्कत हो रही, ट्रैक्टर में बहुत सारी, मैंने एक दिन गरारी के ऊपर बनाई थी वीडियो, वो आप लोगों को बहुत पसंद आई थी, बहुत प्यार दिया था आपने। किसान का चारों तरफ कुल मिलाकर शोषण हो रहा, चाहे उसका कोई अपना हो पराया हो। ये जो पहले थे ना कि भाई अपना ग्राहक है, ना 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 कोई दिक्कत नहीं है, ये जो तो एक बार ग्राहक चले जाओ, डॉक्टर के दौरे चले जाओ, उसे काटेगा डॉक्टर धर के। आप मिस्त्री के पास चले जाओ, मिस्त्री किसान को धर के काटेगा, मतलब मैं उसे उसे नुकसान ही नुकसान पहुंचाऊंगा, उसे बढ़िया सलाह नहीं देने का बिल्कुल भी। यह ऐसी स्थिति आ रही है भाई, अपने अंदर इतनी समझबूझ होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, और क्या निर्णय लेना। थोड़ा अगर नहीं आप ले सकते तो फिर सलाह मशवरा कर लो अपने छोटे बड़ों के साथ, जब जाकर लो। क्योंकि ये मिस्त्री होते हैं ना, अब जब ये बैटरी की बात आई थी किसान भाई उसमें बैटरा है, पिछले 4 साल से चल रहा, खूब आराम से चल रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रही। कभी कभी जो है बीच में पानी पार डाल के उसे स्टार्ट कर दूंगा, 4 साल काफी बैठते हैं, बढ़िया कंपनी का गिरवा रखा। एक दिन मिस्त्री ये कहता कि भाई बैटरी बदलवा दे। अच्छा एक बात और याद आ गई मेरे, मैं अपने किसान भाई को बता दूं। देखो किसान भाइयों, इसकी वायरिंग है, ये ट्रैक्टर के साथ ही आई थी इसमें, ठीक है जी, ये वायरिंग।
मिस्त्री ने बोला भाई तू इसकी वायरिंग बदलवा दे, फिर ठाली चल देते। माँ कितना खर्चा होगा, कहना यही 8-10 हज़ार रुपया खर्चा होगा। अरे मगर भाई हमें तो दो लाइट चलानी और सेल्फ चलाना, तू वायरिंग ना बदले, तू इसका लोड फ्री कर दे इसका, ठीक है। जो वायरिंग में जो पहली थी उसे लोड फ्री कर दे। तो उसने लोड फ्री कर दिया, लाइट हटा दी इसकी, और लाइट हटाने के बाद एक तो हॉर्न राख दिया था और एक सेल्फ राख दिया था। और जो आगे लाइट लग रही किसान भाइयों देखो बम्पर पे, ये मैंने अलग से तार डाल के जब करवाया तो लोड फ्री होगा ये। मतलब मैं ये 7-8 साल पहले की बात है। मतलब मैं मुझे भी ये कह रही कि दे दे इसकी वायरिंग चेंज करवा दे, या कामयाब नहीं रही जब। भाई मैं तो जानू थोड़ा घना, मुझे तो पता। मिस्त्री के पास चले जाओ शोषण करेगा। वो मैंने थोड़ी सी अपनी वीडियो लंबी होगी किसान भाइयों, पर अपने जो मन की बात थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। सावधानी बरतो। रोटरी वाला अगर अपने खेत में आता है उसके साथ रहो, उसके साथ बैठ जाओ, थोड़ा मोटा धुदड़ में हो जाओ ना, वे ऊपर को उठा दे। फिर जब खुद निकालने का नंबर आवे फिर गड्ढे में जा एकदम तई। क्योंकि अच्छी तरह से रोटरी वाला हो, टिलर वाला हो, ट्रैक्टर पर भाड़ा करने वाला कोई भी हो, निगाह रखो। जब आप पैसा दे रहे तो फिर अपना शोषण क्यों करवा रहे। बहुत सा मुंह मांगी कीमत दे रहे हो आप, उसने 500 रुपये बीघा 600 रुपये बीघा आपसे रोटरी निकलवाने के मांगे, तो उसके साथ रहो ना। क्या पता रही 3 घंटे में 1.5 घंटे में 5 बीघे को खूब आराम से बात है, ऐसा कि 24 घंटे में 1.5 घंटा भी नहीं अपने पास। तो कोशिश करो रह के करवाओ जैसे मैं करता हूँ। बढ़िया काम करवाओ अपने खेत में। इसमें मैंने आपको बताई थी, इस खेत में मैंने टिलर निकाल रहा हूँ। टिलर निकालने के बाद फिर मैं इसमें दोबारा रूटरी निकलवा के अच्छी तरह तैयार करके जब बनना पड़ूंगा, सूखे का बोना पड़ेगा क्योंकि बीज लाना दूसरी जगह से। जय किसान।